भिवानी परिवार मैत्री संघ ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। इस आयोजन में काव्य पाठ व स्नेह भोज का आयोजन किया गया था। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एस बंसल रहे उपस्थित, साथ में डॉक्टर सीमा बंसल भी थी। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये भिवानी परिवार मैत्री संघ का क्या पर्पस है, क्या ध्येय है इस को बनाने का, और किस तरह के काम में ये संघ इन्वॉल्व है? एकता जी बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। तो हम चाहते हैं भारत का समग्र विकास, पर भारत माता तो बहुत बड़ा भारत है, उसमें से हम कौन से भारत में अपना उस समग्र विकास में अपना योगदान दें। तो हमने कहा जो आपकी जन्मभूमि है या आपके पुरखों की भूमि है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये भावना लेके भिवानी के लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जिनके पुरखों की भूमि भिवानी है और उनका जन्म भी हो सकता है भिवानी में हुआ हो या ना हुआ हो, पर उन सब को अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, अपने पुरखों की भूमि से जोड़ने के लिए हमने भिवानी परिवार मैत्री संघ बनाया। और आज इसके 1200 के करीब मेंबर हैं। दिल्ली में 2009 से हम लोग काम कर रहे हैं। भिवानी की धरती में लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वर्तमान संसद में इस जिले के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है। दूसरा, जितने भी बिजनेस सिटी है भारत के, उन सब की बैकबोन में भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। आप देखेंगे तो बिजनेस का जो बेस है, उसमें कहीं ना कहीं भिवानी के लोग इन्वॉल्व मिलेंगे आपको। तो ये जब हमने देखा कि सारे भिवानी के लोग में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, तो उसको शुरुआत दिल्ली में की हम लोगों ने। दिल्ली से अब हम एनसीआर तक पहुंच गए हैं और एनसीआर से अब आगे हमको और यात्रा करनी है। जहाँ जहाँ भिवानी वाले हैं उनको अपने ज़िले से कनेक्ट करना है कि वो अपने ज़िले के लिए भी कुछ करें, अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ करें। इस भाव के साथ भिवानी परिवार बनाया गया है। जी डॉक्टर बंसल, इट्स अ सरप्राइज टू सी यू हियर कि आप भिवानी परिवार मैत्री संघ से जुड़े हुए हैं। पहले तो आपके इस कनेक्शन के बारे में बताइए कि आप भिवानी से किस तरह से कनेक्टेड हैं। जी 1963 में मेरा जन्म भिवानी में ही हुआ था और मेरे पिताजी जो थे वो उस समय वैश स्कूल है, एक भिवानी का बड़ा फेमस स्कूल है, उसमें वो टीचर थे फिज़िक्स के एंड मैथ्स एंड फिज़िक्स पढ़ाते थे। तो इसलिए जो है भिवानी से हमारी जो शुरुआत ही भिवानी से हुई थी। और मेरे बहुत सारे परिवार के सदस्य जो हैं वो आज भी भिवानी या उसके आसपास के गांव में रहते हैं। तो ये सर बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही बेहतरीन बात है कि जो लोग इतने स्मॉल टाउन से, जो पहले स्मॉल टाउन से निकल के आए हैं और उससे अपनी आइडेंटिटी जोड़ रहे हैं। हाउ इज़ SSB गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू भिवानी परिवार मैत्री संघ, मतलब आप किस तरह से जुड़े हैं? भिवानी के परिवार वाले जो हैं, जितने भी यहाँ पे भिवानी परिवार मैत्री संघ के जितने मेंबर्स हैं या जितने लोग भिवानी से हैं, बिलोंग करते हैं, उन सबको मेरे को तो अभी रिसेंटली इस संस्था के साथ जोड़ा गया है। उसके लिए जो अजय जी और दर्शना जी ने मुझे बताया, तो मैं इनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस अपने हॉस्पिटल में देना चाहूँगा, जैसे कि 50% डिस्काउंट ऑन OPD एंड बाकी सारी सर्विसेज पे भी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके प्रिविलेज कार्ड सभी भिवानी परिवारों को हमारे हॉस्पिटल द्वारा दिए जाएंगे, ताकि उनको आने के बाद किसी से पूछना न पड़े, सिर्फ वो कार्ड दिखाएंगे और उनको दे कैन अवेल द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिविलेज कार्ड। अजय जी, 2010 में भिवानी परिवार की स्थापना हुई और उसके बाद अब इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन देखा जाए तो भिवानी से आप हैं और सबसे ज़्यादा कार्य सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो आपने और बाबूजी ने और वैश फाउंडेशन ने किया। तो ये सबसे मतलब आप सभी लोगों से परिचित हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सबसे ज़्यादा योगदान भिवानी में आपका है। आपको कैसा लग रहा है जब इस तरह का कोई संगठन उठ रहा है और इतने अच्छे लोग जो अच्छी जगहों पर पोजीशन है वो इस परिवार संघ से जुड़ रहे हैं? भिवानी परिवार की जब स्थापना हुई तो उसका उद्देश्य यही था कि जो भिवानी शहर है उससे पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग निकल के उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो हमारा उद्देश्य ये था कि सबको एकत्रित किया जाए और ताकि वो अपनी माटी से जुड़े रहें। तो हम, जैसे आपने बताया कि भिवानी में हम काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमारे वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं,
जो तो उससे हमारा ये था कि लोग जुड़ें और अपने मातृभूमि पे आएँ और वहाँ पे और कार्य करें और उनको भी वहाँ की डेवलपमेंट और उसका पता लगता रहे। उसके उद्देश्य से शुरुआत की, तो जिसमें राजेश चेतन जी हमारे साथ जुड़े और राजेश चेतन जी ने ये बीड़ा उठाया लोगों को एकत्रित करने का और बहुत ही सफल प्रयोग रहा। हमारे साथ संदीप गर्ग जी हैं जिन्हें को कन्वीनर की पोस्ट दी गई है भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो फरीदाबाद की इकाई है। मैं आपसे संदीप जी जानना चाहूँगी कि पहली बात तो बहुत हैरानी की बात है हमारे लिए भी कि फरीदाबाद शहर के इतने बड़े बड़े लेवल के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर बंसल, ये सब भिवानी से हैं, तो शायद हमें भी नहीं पता था और बहुत से लोगों को औरों को नहीं पता था। फरीदाबाद इकाई को लेकर आपका क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से आप फरीदाबाद के लोगों को जोड़ेंगे? फरीदाबाद के अंदर 60% प्रशासन भिवानी का है और जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और जो गवर्नमेंट प्रशासन है वो भिवानी का है। आज हम इनको सबको एक बैनर के नीचे ला के और अपना परिवार बना के, जो लोग हम अपनी रूट छोड़ चुके हैं, अपनी जड़ों को छोड़ के यहाँ आए हैं, उन सबको इकट्ठा करके अपने सुख दुख को साझा करें। आज डॉक्टर बंसल यहाँ पे हैं, तो हॉस्पिटल के थ्रू हमें कोविड में ज़रूरत थी, तो आवाज़ लगाने के लिए आज हमारे पास अपना हॉस्पिटल है, हमारे पास अपनी संस्थाएं हैं। तो उसके लिए मतलब हम लोग प्रयासरत हैं कि हमें किसी और का मुंह नहीं देखना पड़े, हम अपना परिवार मान के उन लोगों के पास आएँ और अपने लोगों को ऊपर एक हाथ रखें कि ये हमारी जगह है, हमारा परिवार है और हम इकट्ठा होकर काम करें।